हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की हमारी जो यूनिट है, यूनिट 8 लिटरेरी क्रिटिसिज्म। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से बनते हैं क्लासिकल पीरियड क्रिटिसिज्म में, और ये बहुत अच्छा ये टॉपिक रहने वाला है। इस छोटे से इसमें बहुत सारा कंटेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इन दो में क्या डिफरेंस है। तो लिटरेरी थ्योरी एक्चुअली वो होती है जब हम किसी की भी लिटरेचर को जब हम इंटरप्रेट करते हैं, उसको जानते हैं, उसको देखते हैं, तो जो भी हम उसके आइडियाज़, टूल्स या प्रिंसिपल्स जो भी हम यूज़ करेंगे उसके अंदर, उसे लिटरेरी थ्योरी कहेंगे। और क्रिटिसिज्म वो होता है जो भी इवैल्यूएशन हम उसके वर्क का करेंगे, लिटरेचर का, या फिर जो भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो भी एस्पेक्ट्स उसमें लगाएंगे, एस्टिमेशन लगाएंगे, उसे लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहेंगे। तो पहला हमारा है प्लेटो। ये ग्रीक फिलोसोफर थे और ये आर्ट और पोएट्री को अपोज करते थे। और इनकी दो बुक्स थी, रिपब्लिक और आयन। रिपब्लिक ही हमें याद करना है क्योंकि आयन जो है वो तो इनकी आई थिंक गुम हो गई थी, जो भी है। रिपब्लिक देखना है। तो इसके अंदर फॉर प्लेटो लिटरेचर या फिर जो पोएट्री है ये एक सब झूठ है। बुक 10 जो उनकी रिपब्लिक है, प्लेटो स्टार्ट करते हैं, मतलब कि आई थिंक प्लेटो ये बोलते हैं कि जो पोइट्स हैं इनका कोई काम नहीं है इस पूरे वर्ल्ड में, इस सोसाइटी में, क्योंकि ये सोसाइटी के लिए कोई भी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो ये यूज़फुल नहीं है इनके लिए। और इनको पोइट्स को और पोइट्री को, इन सबको जो है बैन कर देना चाहिए इन सोसाइटी से। एरिस्टो कहते हैं कि जो लिटरेचर है हम ये नहीं देखते लिटरेचर में कि क्या था या फिर अब क्या है, इसमें ये देखते हैं हम कि क्या होना चाहिए। एरिस्टो जो है पोएटिक्स में कहते हैं प्लॉट ऑफ ट्रेजेडी। उनकी बुक है पोएटिक्स, इसके अंदर प्लॉट ऑफ ट्रेजेडी बताते हैं। और ये कहते हैं कि इट इज़ एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज़ कंप्लीट एंड होल एंड सर्टेन मैग्नीट्यूड। कि कोई भी एक्शन जो है उसकी हम इमिटेट करें, मीन्स की नकल करें, तो ये पूरा है सर्टेन कंप्लीट एक रिजल्ट है। ही कंसिडर्स मिमेटिक्स, टॉक अबाउट ट्रेजेडी एंड एपिक पोएट्री, इन सब के बारे में ये बताते हैं। ये एक्चुअली पूछा गया है क्वेश्चन यूजीसी नेट में कि मिमेटिक्स किससे रिलेटेड है, क्या बताया गया, इमिटेशन है ये। फिर आता है पॉइंट नंबर 6। एरिस्टो ने 6 एसेंशियल एलिमेंट्स बताए हैं ट्रेजेडी के: प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, लैंग्वेज, म्यूजिक, स्पेक्टिकल्स। एरिस्टो के अकॉर्डिंग प्लॉट 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। उन्होंने कैथारसिस और पुर्गेशन के कॉन्सेप्ट को भी इंट्रोड्यूस किया। कैथारसिस होता है किसी भी मतलब कि डर्ट को, किसी भी चीज़ को रिमूव करना, और पुर्गेशन होता है हमारे जो इमोशनल एक्सेस हैं, हमारे जो भी एक्सेस के अंदर जो हमारे इमोशंस इवोक होते हैं, उसे कहते हैं पुर्गेशन। ट्रेजेडी का स्ट्रक्चर बताया है फिर उन्होंने, ये हम इस एग्जाम्पल से देखते हैं। तो कोई भी मान लो कोई भी एक पर्सन है जो कि बहुत परफेक्ट है हर चीज़ में, लेकिन उसमें एक कमी है, उसे कहते हैं हमार्शिया, उसका ट्रेजिक फ्लो है। अगर उसमें ईगो है तो उसे में हैब्रिस कहते हैं, फैटल फ्लो। ओके, अब ये जो है बंदा, ये अपने पीक पे आता है जिसे कैथारसिस कहते हैं। अब ये पीक से उसका डाउनफॉल आ गया है, तो हमारे मन में उसके लिए क्या आएगा, ऑ, फियर, ऐसी फीलिंग्स आएगी। और अब इसका फॉर्च्यून जो है अब गुड से बैड चला जाएगा, उसका डाउनफॉल आया, तो जिसे पेरिपेशिया कहेंगे। अब जिस मोमेंट पे उसे रियलाइजेशन होगा, उसकी नॉलेज होगी, उसे कहेंगे अनग्नोरिसिस। ओके, ये 5 एक्ट प्ले उन्होंने बताया था: इंट्रो, राइज, पीक ऑफ प्लॉट, फॉल एंड कंक्लूजन। अब एरिस्टो ने फ्रैक्टस पिरामिड मॉडल ये बताया, इसी के जैसा है, बस इन्होंने क्या किया है कि पिरामिड की स्ट्रक्चर में इसको बताया है। एक्ट 1 को उन्होंने कहा है एक्सपोजिशन, एक्ट 2 में जहाँ एक्शन राइज होता है, और एक्ट 3 के अंदर क्लाइमेक्स आता है,
और एक्ट 4 जहाँ डाउनफॉल हो रहा है उसे डिनाउनमेंट कह रहे हैं, और एक्ट 5 कंक्लूजन। सो आगे का हम कल पढ़ेंगे पार्ट 2 में।